Good morning friends. Once again welcome to my YouTube channel संकल्प इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से मैं केवी शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं 12th क्लास का प्रोज का सेकंड चैप्टर अ फेलो ट्रेवलर। ये जी गार्डनर ने जो लिखा है। जी हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर को दो भागों में बना करके पढ़ाया, दो भागों में डिवाइड किया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता। इसके लिए फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ और सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके पहले कि चैप्टर को शुरू करें, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक टाइमली अपडेट होते रहें। आइए टेक्स्ट पर चलते हैं। जहां से हमें इस चैप्टर को शुरू करना है हम वहां पर मार्किंग कर देते हैं ताकि आपको पता चले कहां से चैप्टर शुरू हुआ है। हम मार्किंग करके आपको दे देते हैं। ये मार्किंग कर दिए, आपको दिख भी रहा होगा। आई टुक अप माई पेपर। आई टुक अप माई पेपर, लेखक कह रहा है मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और इस पर बैठ गया। वह मीन्स वो मच्छर सह्यात्री आया और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख सह्यात्री, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुम स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिए हो। I have but to give this respectable weekly organ opinion a smack on both the covers and your records. लेखक कह रहा है I have but to give this respectable weekly organ, और मैं चाहूं तो तुम्हें इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका में, जो कि वो पढ़ रहा था, उसके दोनों कवर के बीच, दोनों पृष्ठों के बीच में मसल दे और वह एक क्लास बन जाएगा, यानी तुम्हें क्लास बन जाओगे। Neatly sandwich between an article on twist traps and another on the modesty of Mr. Hughes. लेखक कह रहा है कि ये जो दोनों पृष्ठों पर जो आर्टिकल लिखे हुए हैं, इसमें तुम इन दोनों के बीच, दो पृष्ठों के बीच में दो आर्टिकल थे, एक पीस ट्रैप और दूसरे पे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, अर्थात इन दोनों आर्टिकल के बीच मैं तुम्हारी सैंडविच बना दूं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। आई विल सेटिस्फाई, और मैं संतुष्ट होऊंगा क्योंकि जो मैं कहता हूं उसका कुछ अर्थ होता है। व्हेन दिस लार्ज एनिमल, लेखक यहाँ स्वयं को भी लार्ज एनिमल उसके सामने एक बड़े जानवर के रूप में रख रहा है। कह रहा है जब ये बड़े जानवर कुछ कहता है तो उसका कुछ अर्थ होता है, कोई मतलब होता है, यानी जो मैं कहता हूं उसका कुछ मतलब होता है। मोरिवर, और इससे भी ज्यादा, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मेरी दूर तक, यानी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मारूं या तुम्हारी जान ले लूं। थ्रो नोइंग यू बेटर, थ्रो नोइंग यू बेटर, आपको बेहतर जानते हुए, आई हैव कम टू फील, आपको बेहतर जानते हुए या पाते हुए, आई हैव कम टू फील, मेरे मन में एक अनुभव आया, यानी मुझे एक अनुभव हुआ, सैलाई से, और मैं कहूंगा, अ सॉर्ट ऑफ एक्शन फॉर यू, मुझे आपसे एक स्नेह हुआ, एक प्रकार का प्रेम हुआ। आई फैंसी, और मेरा मानना है, दैट की सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, जो हमारे क्रिश्चियन में संत होते हैं सेंट फ्रांसिस, वो आपको अपना भाई कहते हैं। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट, मैं इतना ज्यादा तो नहीं जा सकता इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाइयत को देखते हुए मैं इतना अंदर तक, ईसाइयत की नागरिकता को देखते हुए और धर्म को देखते हुए मैं इतना अंदर तक तो नहीं जा सकता। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं पहचानता हूँ, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, मैं पहचानता हूँ
अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूरस्थ संबंध जो हम दोनों के बीच स्थापित हुआ है, अर्थात हम दोनों के बीच का दूरस्थ संबंध है, दूर का रिश्ता है, उसे मैं पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, और सौभाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आगे कहता है आई हैव इंटरेस्टेड, मैंने तुम में रुचि रखा, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुमसे रुचि रखा, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और आपने मेरा एंटरटेनमेंट किया, यानी मनोरंजन किया। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, यानी उत्तरदायित्व इज म्यूचुअल, परस्पर है, दोनों का बराबर का उत्तरदायित्व है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह आधारभूत तत्वों पर आधारित है, दैट कि वी आर फेलो मोर्टल्स, हम दोनों साथी क्या हैं, मरणशील हैं, यानी एक दिन आपको भी मरना है और एक दिन मुझे भी मरना है। द मायरेकल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, और हमारे जीवन का जो चमत्कार है वो भी सामान्य है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी है, सामान्य है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, कैसे सामान्य हो बता रहा है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मुझे भी नहीं पक्का पता कि मैं अपनी यात्रा के बारे में कुछ जानता हूँ। आई एम नॉट श्योर, कहता है आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, मुझे भी पक्का नहीं पता, आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत अपनी यात्रा के बारे में भले जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, व्हेन यू आर कम टू थिंक, वी आर रियली, वास्तव में जब तुम मेरे जैसा सोचोगे, ऑफ इट गुड डील अलाइक, तब आपको मिलेगा जस्ट एप्रिसियंस दैट आर एंड देन आर नॉट, जब आप अपने बारे में मेरे जैसा सोचोगे तो आपको भी कुछ उन प्रेतात्माओं जैसा जो आज हैं और कभी नहीं है, आपको वैसा ही मिलेगा। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट इट कैरीज, कैसे सोचोगे और क्या सोचोगे, कैसे मिलेगा, उन प्रेतात्माओं की तरह जो आज हैं, यानी कभी हैं और कभी नहीं है। कैसे? कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइट इट कैरीज, जैसे आप, हम दोनों का क्या, हम दोनों की क्या समानता है वो दर्शा रहा है लेखक यहाँ पे, कह रहा है जैसे आप लाइटेड कैरेज, यानी प्रकाशमय डिब्बे से अंधेरे में बाहर आते हैं, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हैं, अबाउट द लैंप, बत्ती के चारों तरफ, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात में बाहर चले जाते हो। ठीक उसी प्रकार हम मानव जो है संसार में आते हैं, फड़फड़ाते हैं और एक दिन फिर चले जाते हैं। हमारा आपका एक, हमारे आप में ये समानता है। आप लाइट जैसे डिब्बे में, प्रकाश में डिब्बे से बाहर आते हैं और अंधेरे में गुम हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी पृथ्वी पर आते हैं, फड़फड़ाते हैं और एक दिन अंधेरे में हम भी गुम हो जाते हैं, परहैप्स, और शायद फिर कभी वापस नहीं आते। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर कोई कह रहा है, श्रीमान जी रात भर चलते रहे, यात्रा करते रहे। सेड अ वॉइस एट द विंडो, कोई आवाज खिड़की पर आई, खिड़की पर से एक आवाज आई, श्रीमान जी पूरी रात यात्रा होती रही। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, या एक कुली, मित्र के रूप में कुली था। गिविंग मी अ हिंट, मुझे एक इशारा कर रहा था। लेखक कह रहा है या मेरा एक कुली था जो मित्र था। गिविंग मी अ हिंट, मुझे इशारा दे रहा था, दैट दिस वाज माय स्टेशन, कि वह मेरा स्टेशन था, अर्थात मुझे यहीं उतरना था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, मैं सो नहीं रहा था, झपकी ले रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, अपनी छड़ी और टोपी को उठाते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कोल्ड समर नाइट, मैं ठंडी उस सर्द गर्म रात में बाहर गया, चला गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे अपने डिब्बे का गेट बंद किया, ऐसा मैंने देखा, माय फेलो ट्रेवलर फ्लैटरिंग राउंड द लैंप, मेरा सहयात्री लैंप की तरफ, बत्ती की तरफ, चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।
आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल को, संकल्प इंग्लिश क्लासेस को। हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम हाजिर होंगे आपके साथ, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड लेसन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।